वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 10th के मैथ्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बताते हैं आज अध्याय नंबर 3 से, जो हमारे पास है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम आपको जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है उसके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर 4 मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास ग्राफिया विधि, सेकंड होता है प्रतिविस्थापन विधि, थर्ड होता है विलोपन विधि, और फोर्थ यानी कि जो लास्ट है वो होता है हमारे पास वज्र गुणन विधि। तो 4 मेथड इसके अंदर दिए गए हैं और आपको चारों मेथड के अंदर ही काम करना पड़ता है। आपको एग्जाम में जो भी मेथड पूछेगा आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपको प्रतिविस्थापन विधि भी पूछ सकता है, विलोपन भी पूछ सकता है, वज्र गुणन भी पूछ सकता है और ग्राफिया विधि भी पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको बताएंगे कि प्रतिविस्थापन विधि को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखो हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है, या फिर एग्जाम में भी आपके पास इसी प्रकार का क्वेश्चंस आता है कि निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिविस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्रतिविस्थापन विधि पूछ रखा है, आपको यहाँ पर विलोपन विधि भी पूछ सकता है, वज्र गुणन विधि भी पूछ सकता है और ग्राफिया विधि भी पूछ सकता है। तो हमें केवल फोकस करना है अभी प्रतिविस्थापन विधि कि प्रतिविस्थापन विधि क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 से पहला क्वेश्चन लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस टाइप से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उसी टाइप से अगर आप उसी मेथड को रख के करोगे तो प्रतिविस्थापन विधि आपको इजीली आ जाएगी। तो हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको 2 समीकरण मिलेंगे। तो पहली समीकरण हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 14 है, तो यह हमारे पास पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 4 है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप चाहो तो इसी क्वेश्चंस को विलोपन यानी कि विलोपन विधि से भी कर सकते हो, वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको प्रतिविस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो जिस विधि से हम काम कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो फ्रेंड्स आप जिस विधि से, जिस मेथड से आप काम कर रहे हो उस मेथड का नाम लिखना, उस मेथड का नाम जरूर लिखें। तो पहले हम यहाँ पर प्रतिविस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अपने मेथड का नाम लिखेंगे प्रतिविस्थापन विधि द्वारा। इस प्रकार से आप अच्छे से वहां पर लिख सकते हो, जिससे कि आपके जो आपकी कॉपी पे जो इफेक्ट होगा वो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास यहां पर समीकरण नंबर 1 है और ये हमारे पास यहां पर समीकरण नंबर 2 है। तो हमारे पास 2 समीकरणें दी गई हैं। पहली समीकरण है x प्लस वाई इक्वल 14, दूसरी समीकरण है x माइनस वाई इक्वल 4। तो फ्रेंड्स, प्रतिविस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 दे रखी है, हम समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। यह जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप x की वैल्यू ही निकालो, आप चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप चाहे x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से यह भी जरूरी नहीं है कि आप समीकरण नंबर 1 से ही x की वैल्यू या समीकरण y की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप समीकरण नंबर 2 से भी x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको जो सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहकर काम कर सकते हो।
तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे रखे x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो जो काम आप कर रहे हो उसको जरूर लिखें कि हमने क्या किया है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ओके फ्रेंड्स, हम लिखेंगे कि हम समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। तो आप अपनी समीकरण नंबर 1 को नीचे उतार लो, x प्लस वाई बराबर 14। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x हम अपनी जगह पर रखेंगे और इक्वल में हमारा क्या रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि x और इक्वल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। 14 में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, केवल आपका जो ये प्लस y है इसका हम पक्षांतर करेंगे इधर, यानी कि इसमें देखो दो साइड है आपके पास, x प्लस वाई है आपका लेफ्ट हैंड साइड में और बराबर के बाहर है आपका राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर प्लस का y है हमारा, इस प्लस y को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो जैसे फ्रेंड्स हम इस y को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है इसका साइन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी संख्या का पक्षांतरण करते हो तो आपका जो साइन होता है, उसका जो सिंबल होता है, सॉरी जो डिजिट होता है, डिजिट का जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर वो डिजिट आपका प्लस में है या कोई भी वेरिएबल्स वगैरह का प्लस में है और अगर राइट हैंड साइड या आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हो तो दोनों का जो आपका सिंबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमें प्लस y को इधर लेके जाना है, तो ये बनेगा माइनस y, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर प्लस में था। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। और आप मान सकते हो यहां पर ये हमारे पास निकल चुकी है समीकरण नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समीकरण नंबर 3 जो आई है ये आई है समीकरण नंबर 1 से ही। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि पहली हमारे पास ये है, दूसरी हमारे पास ये है और पहली से ही हमारे पास कौन सी निकली, तीसरी निकली, ये आप मान सकते हो। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स कि हमने x प्लस वाई बराबर 14, हमारे पास समीकरण नंबर 1 थी, हमने समीकरण नंबर 1 से जो मान x का निकाला है इस मान को हम पुट करेंगे अब समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे कि x का यह मान, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 कौन सी है, वो है x माइनस वाई इक्वल 4, यानी कि x माइनस वाई इक्वल 4। हम क्या करेंगे, जो ये x की वैल्यू निकली है हमारे पास x इक्वल 14 माइनस 4, इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में x की जगह पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब हम रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 14 माइनस का y, ठीक है, ये x की वैल्यू आ चुकी है ये वाली 14 माइनस का y, माइनस y इक्वल कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 आएगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो हम इस ब्रैकेट्स को हटा देंगे, तो यहां पर आएगा 14 माइनस का y और माइनस का y इक्वल बनेगा 4। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर देखो सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, ब्रैकेट्स को हटा दिया, 14 आ गया, माइनस आ गया, y अपनी जगह पे है, माइनस y भी अपनी जगह पे है, इक्वल 4 भी अपनी जगह पे, केवल हमने ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, हटा दिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर है 14 अपनी जगह पे, माइनस और माइनस यानी कि माइनस का y और माइनस का y बनेगा माइनस का 2y इक्वल आएगा 4। तो फ्रेंड्स यहां पर माइनस का 2y कैसे आएगा, देखो हमारे पास यहां पर है माइनस y और माइनस y, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया माइनस का 2y। तो फ्रेंड्स आपको इतना पता होना चाहिए
कि यहाँ पर y का गुणांक हमारे पास 1 है और यहाँ पर भी हमारे पास y का गुणांक 1 है, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा माइनस का 2y, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जोड़ा जाता है और असमान चिन्ह हमेशा घटाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर प्लस प्लस में ऐड हो रहा है तो ये प्लस में आएगा, और अगर ये माइनस माइनस में ऐड हो रहा है तो इसको हम माइनस में ही ऐड होगा, तो ये ऐड, बट माइनस में इसका साइन आएगा। ठीक है, साइन पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, तो इसीलिए आपका यहां पर बना माइनस का 2y, जो कि हमने यहां पर लिख चुके हैं। अब देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, माइनस का 2y अपनी जगह पर रहेगा, 4 भी अपनी जगह पर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और प्लस का देखो ये 14 जो है ये किस चीज का है, प्लस का है, तो इस प्लस के 14 को हम इधर लेके जाएंगे, यानी कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये इधर प्लस का है, इधर आपका ये माइनस का आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 2y इक्वल 14 मींस आप 4 माइनस कर दो तो आपका बचेगा यहां पर 10, लेकिन किस चीज में, माइनस में, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 14, तो आपको पता है कि प्लस वाला कम है और माइनस वाला क्या है, ज्यादा है, तो माइनस में यहां पर आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमेशा जो माइनस का डिजिट बड़ा होता है उसी में आपका कोई भी आंसर आता है। ठीक है, और असमान चिन्ह है तो नंबर घटेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये हमारे पास गुणांक है, और गुणांक हमेशा आपका अपॉन में जाता है, यानी कि बटे में जाता है, तो माइनस का 10 और ये 2 है, ये बटे में जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 2। ओके फ्रेंड्स, अब फिर यहां पर आएगा y इक्वल, अब आप 2 से 10 को कट करोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 2 पंजे 10, या 2 5 जा 10, और माइनस आपका बन जाएगा प्लस का 5। ओके फ्रेंड्स, ये माइनस है और ये माइनस से ऊपर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो माइनस और माइनस जब गुणा करेगा तो बनेगा आपका प्लस का 5, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, +5। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि y यानी कि जो +5 आया है, यह वैल्यू आपको पुट करनी है समीकरण नंबर 3 में, तो आप रख दो कि y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, फ्रेंड्स आप इसको 3 में भी रख सकते हो और 1 में भी रख सकते हो, क्योंकि 1 से ही 3 आई है। ओके फ्रेंड्स, चाहे तो आप 1 में रखो चाहे 3 में रखो, जिसमें आपको सही लगता है उसमें रखो, तो आपको यहां पर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब आपको निकालना है, यहां पर समीकरण नंबर 3 में रखनी है, और समीकरण नंबर 3 थी हमारे पास x बराबर 14 माइनस का y, तो x बराबर आ जाएगा 14 माइनस, और इस y की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, जो हमने यहां पर फाइंड की है 5, तो आ गया 5, तो x बराबर 14 में से 5 घटाओगे तो बनेगा आपका कितना, 9। इस प्रकार से आपका x और y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो फाइनली आप यहां पर लिख सकते हो, अतः x बराबर आपका 9 और y बराबर आपको 5 प्राप्त हो। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको